मेघनाद की मृत्यु के पश्चात रावण ने मंदोदरी सहित सारी स्त्रियों को ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा करते करते रात बीत गई और सवेरा हो गया। रीछ और बानर लंका के चारों दरवाजों पर जाकर डट गए। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो वो अभी यहां से चला जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है मैं अकेले ही उसको उत्तर दे लूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सारे अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने से रावण उसको गिनता नहीं। अत्यंत गर्व के कारण रावण सगुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, हाथी घोड़े साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार, गिद्ध, कौवे, गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे भयानक शब्द करते हैं मानो काल के दूत हो। जो जीवों के द्रोह में रहते हैं ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति प्राप्त हो सकती है? राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगनी सेना में अनेकों टुकड़ियां हैं, अनेकों वाहन, रथ और सवारियां हैं। बहुत से रंगों की अनेकों ध्वजाएं और पताकाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत सारे झुंड हैं, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे वाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं, बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र सेना सुशोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छुप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकला उठी। उठी रेणु रवि गय छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पवन निशान घोर रब बाजई, प्रलय समय के घन जन गाजई। ढोल नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी, तुरई, शनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पर उसका बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो, मैं उन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सारे बानरों ने खबर पाई तो सारे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़ पड़े। वे विशाल और काल के समान कराल भालू और बानर दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, यही उनके हथियार हैं। वो बड़े बलवान हैं, किसी से नहीं डरते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम की जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान कर रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुन लेते हैं और इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ का देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने के कारण उनके मन में संदेह हो गया। श्री राम के चरणों की वंदना करके वो कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विद जितब वीर बलवाना। सुनो सखा कहे कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदनाना। हे नाथ, आपके ना रथ है और ना तन की रक्षा करने वाला कवच, ना ही जूते हैं। वो बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? तब कृपा निधान श्री राम ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा है। सौरज धीरज तेई रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रच जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जिससे जय होती है वो रथ दूसरा है, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये उस रथ के चार घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम यम नियम ये बहुत से बाढ़ हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं। हे सखे, ऐसा धर्म में रत जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु है ही नहीं। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वो वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और कहने लगे, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे परम ज्ञान का उपदेश दे दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान। राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामियों की दुहाई दे देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध मुनि विमानों पर चढ़कर आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम के रण रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम का बल है, इसलिए वो जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं और मसल मसल कर एक दूसरे को पृथ्वी पर डाल देते हैं। वो मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ते हैं। सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू जमीन में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सारी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वो वीर बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षस की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर और भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वो राक्षसों के काल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर अपने गले में डाल लेते हैं। वो बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, ऐसे घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए। श्री रामचंद्र की जय हो, जो सच में तृण से वज्र, वज्र से तृण बना देते हैं। अपनी सेना को जब विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथ में वृक्ष, पत्थर, पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत क्रोध हुआ।
वह इधर उधर झपट कर डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों भालू और बंदर हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो कहते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की तरह हमें खा रहा है। उसने देखा सारे बानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाण छोड़ दिए। वो बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश, दिशा विदिशा सब जगह बाण ही बाण भर गए। बानर भागे तो भागे कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुवीर जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। तब रावण कहने लगा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट डाला और फिर अपने बाणों से प्रहार किया। उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वो सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कोई होश ही नहीं रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वो प्रबल रावण उठ बैठा और उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। वो ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उनको उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही व्यर्थ चली गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें वो मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वो तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए उसकी तरफ दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। फिर क्रोध से भरे हुए हनुमान जी संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वो ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर वो फिर जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, अब मुझे भी धिक्कार है जो हे देवद्रोही, तो अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुवीर के पास ले आए। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, तुम हृदय में समझो, तुम काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे और वो शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद डाला, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया।